हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमाचल स्टडी। तो जो हमने HVSSB की ऑल एग्ज़ाम की सीरीज़ शुरू करी है, उसी के अंतर्गत आज हम एक और नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जनरल साइंस। तो जो ये HVSSB के एग्ज़ाम है, इसमें जो जनरल साइंस के क्वेश्चनों की संख्या होती है वो 10 और 15 के बीच में रहती है, ठीक है। पर लेकिन अगर एग्ज़ाम सब्जेक्टिव हो तो कम भी हो जाती है। लेकिन ये है कि कुल मिला के कि हम जनरल साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इस पोस्ट कोड का जो जनरल साइंस का सेक्शन है उसे डिस्कस करते हैं। तो जो पारजीनी पादप है, तो जो एक कोशिका में विजातीय DNA के प्रवेश और उस कोशिका से पादप के पुनरुत्पादन द्वारा उत्पन्न, ठीक है, ये होता है ये परजीवी पादप है, ठीक है। जो एक कोशिका में विजातीय DNA के प्रवेश और उस कोशिका से पादप के पुनरुत्पादन द्वारा उत्पन्न होता है। ये जो है पादप जगत से क्वेश्चन आया है, लेकिन है जनरल साइंस का ही। क्वेश्चन नंबर 35, पित्त का कार्य क्या है? तो जो पित्त है ये वसा का पायसीकरण करती है, क्योंकि जो पित्त है, ये जो पित्त है, इससे दो क्वेश्चन और बनते हैं कि जो पित्त है उसका श्रावण कहाँ से होता है हमारे शरीर में, और जो कि जो पित्त में जो पित्त का जो संग्रहण होता है वो कहाँ होता है, ठीक है। और तीसरे ये क्वेश्चन है कि पित्त का क्या कार्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो है ए, कि यह वसा का पायसीकरण करता है। लेकिन जो क्वेश्चन सेकंड है कि वसा का स्रावन कौन करता है, तो जो वसा का स्रावन करता है वो करता है यकृत। और जो वसा संग्रहित होती है वो होती है पित्ताशय में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो जो विटामिन B12 है इसमें कोबाल्ट होता है, ठीक है। बाकी विटामिन पे एक अलग से वीडियो बना देंगे कि जिसमें विटामिन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे, क्योंकि विटामिन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन 37, कौन सी बीमारी का वाहक एडिस इजिप्टी है? तो हर बीमारी का मैक्सिमम बीमारी का वाहक होता है। तो जो ये एडिस इजिप्टी है, ये चिकनगुनिया का वाहक है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी सही है, चिकनगुनिया। क्वेश्चन नंबर 38, एथिलीट्स फूड किसके किसके द्वारा था? तो एथिलीट्स फूड का जो कारण है वो है फफूंद, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। अ, तो जो ये एग्ज़ाम है इसमें ज्योग्राफी और साइंस के क्वेश्चन मिक्सअप आए थे। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो चलो दोबारा भी कर ही लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ साइंस के क्वेश्चन भी मिक्स है। तो जो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, तो जो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है वो है जलमंडल, ठीक है, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर भी बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में से हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। क्वेश्चन, वन महोत्सव संबंधित है? तो जो वन महोत्सव संबंधित है वो वृक्षारोपण से, ठीक है। तो वन संबंधित सॉरी, हाँ, वृक्षारोपण से। ऑप्शन नंबर सी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन ज्योग्राफी सेक्शन में। बर्मी कंपोस्ट है, तो जो बर्मी कंपोस्ट है वो है कार्बनिक उर्वरक। किसके द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा होती है? तो जो इसका ऑप्शन जो राइट आंसर बी है, कि जब नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हवा में घुल जाते हैं तो जब बारिश होती है तो फिर ये अम्लीय वर्षा करते हैं। और आपको मालूम ही होगा कि जो अम्लीय वर्षा है वो जो ताजमहल है उसके लिए, ताजमहल है संगमरमर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। लाइकेन सर्वोत्तम सूचक है, तो लाइकेन सर्वोत्तम सूचक है वायु प्रदूषण का। भारत में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा डिटेल में भी। क्वेश्चन नंबर 106, इनमें से कार्बन क्रेडिट की संकल्पना का उद्भव हुआ था? तो जो कार्बन क्रेडिट की संकल्पना का उद्भव हुआ था वो क्योटो प्रोटोकॉल से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 107, कौन सी प्रमुख हरित गृह गैस नहीं है? ग्रीन हाउस उसमें इफेक्ट में जो गैस यूज़ नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तो होती है, आपको बताइए कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होती है। तो ऑप्शन राइट सी है। बाकी हम और भी सीरीज़ लेके आएंगे, जो भी एग्ज़ाम में जो भी सब्जेक्ट आते हैं उन सब की सीरीज़ लेके आएंगे, और बहुत एग्ज़ाम है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो रिपीट भी होते रहते हैं। बाकी थैंक यू।